बिहार में जसूपा की 20,000 किमी बाइक यात्रा, युवाओं की आवाज बने आनंद मिश्रा। बिहार के राजनीतिक में हलचल मचाने के लिए जनस्वराज पार्टी ने राज्यव्यापी बाइक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा कर रहे हैं। 100 बाइकर्स की यह टीम 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने इसे बिहार के युवाओं को नई दिशा देने वाला कदम बताया। साथ ही जसूपा ने मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए बेदारी कारवा अभियान भी शुरू किया है। आनंद मिश्रा ने इसे पार्टी की विचारधारा की सींचने और युवाओं से गहरे जुड़ाव का माध्यम बताया। मांझी का बड़ा बयान, 2024 में सीएम बनने का ऑफर था लेकिन नीतीश से विश्वासघात नहीं किया। जहानाबाद में हिंदुस्तान आवाम मोर्चे के महासम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2024 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात नहीं किया। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में विकास हो रहा है और एनडीए को अगले चुनाव में औद्योगिक क्रांति लाने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर रालोमी ने 225 सीट जीतने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने की अपील की। लालू पारस की सियासी मुलाकात, क्या महागठबंधन से जुड़ेगा दलित वोट बैंक? लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच लगातार बढ़ती मुलाकातों ने बिहार की राजनीतिक में हलचल तेज कर दी है। रविवार को राबड़ी आवास पर दोनों के बीच 25 मिनट की बातचीत हुई, जिससे रालोजपा के महागठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पारस को एनडीए से ठंडी प्रतिक्रियाएं और सरकारी बंगले से बेदखल के बाद नया राजनीतिक ठिकाना चाहिए। दूसरी ओर लालू अनुसूचित जाति का वोट बैंक राजद से खींचने के लिए यह दांव खेल रहे हैं। अगर यह गठजोड़ होता है तो महागठबंधन के घटक दलों की संख्या 7 हो जाएगी। यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव में दलित और कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की राजनीति का हिस्सा है। दही चूड़ा भोज से लेकर संगठन विस्तार तक राजद ने भरी सियासी ताकत। राजद संगठन को मजबूत करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मोतीपुर प्रखंड के महमदा निवासी राकेश यादव को राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए बड़ा कदम बताया। बैरगनिया प्रखंड के जोरियाही गांव में आयोजित बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया। युवा नेता अरविंद यादव और शिवहर के प्रभारी अमर कुमार यादव ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की अपील की। चकिया में आयोजित भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। मुख्य अतिथि विधायक मनोज यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटियों को मजबूत करने का आह्वान किया। राजद के इस आयोजनों से संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने की कोशिश तेज है। संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला बिहार का समर्थन। वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा, आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक ओर लूटने वाले हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस जो संविधान और देश की रक्षा चाहती है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने इंदिरा भवन की चाबी कर्मचारियों को सौंपी और राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में तारिक अनवर, सुनील पासी, मनोज कुमार और अन्य नेताओं ने कहा कि आज पूरा बिहार राहुल गांधी के मिशन के साथ खड़ा है। पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी के साथ होने का वादा निभाया। कांग्रेस का यह आयोजन संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जदयू नेताओं का मंडल पर तीखा हमला। पूर्व सांसद मगनीलाल मंडल ने जदयू छोड़ राजद का दामन थाम लिया, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। जदयू नेताओं ने मंडल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान दिया लेकिन उन्होंने कापुरी ठाकुर को अपमानित करने वालों का साथ चुना। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने इसे पद की लालसा करार दिया। वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा, मगनीलाल के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
राजद में शामिल होने के बाद मंडल को अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास माना जा रहा है। प्रशांत किशोर के अनशन को चिराग का समर्थन, परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। बीपीएससी परीक्षा घोटाले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रशांत किशोर के अनशन को चिराग पासवान ने समर्थन दिया। चिराग ने परीक्षा में धांधली को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि गड़बड़ी नहीं होती तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इसे गलत परंपरा करार दिया। प्रशांत किशोर ने चिराग को मित्र और सुलझा हुआ नेता बताते हुए उनकी सराहना की। इस साझेदारी से नीतीश कुमार की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार बीजेपी ने महिलाओं को संगठन में 1/3 हिस्सेदारी देने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक फैसले से पार्टी में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी। 2 महिला जिला अध्यक्ष और 49 महिला मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने महिला और अन्य वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए ये कदम उठाया है। अब जिलों और मंडलों में महिलाओं की संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पार्टी की संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर ऐतिहासिक समारोह, उपराष्ट्रपति धनखड़ करेंगे शिरकत। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। पहली बार उपराष्ट्रपति इस समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कर्पूरी ठाकुर की जीवन यात्रा से जुड़े प्रतीकात्मक निर्माण भी होंगे और तीनों मुख्य अतिथि कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सांसदीय पदाधिकारियों पर विमर्श के लिए पटना पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सम्मेलन में भाग लेंगे प्रमुख नेता। पटना में आयोजित हो रहा अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन जो 42 साल बाद बिहार में हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ और इसमें सांसद एवं विधानमंडलों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.